आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। खबर अमरोहा से है। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की एक निर्धारित पंचायत अमरोहा डीएम कार्यालय पर 22 तारीख दिन मंगलवार को रखी हुई थी। इस पंचायत में जिन अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया गया था वह अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के किसानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी के नेतृत्व में डीएम कार्यालय के सामने जोया अमरोहा रोड को कुछ समय के लिए जाम कर दिया। अधिकारियों के आश्वासन देने पर किसानों ने रोड का जाम खोलकर वार्ता स्टार्ट की। बता दें कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने बताया कि किसान अपनी गोवंश पशुओं को पकड़वाने के लिए अपनी जिद पर हुए हैं। वहीं किसानों ने कहा कि छुट्टा गौवंश ने किसानों की फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। इसे लेकर किसान आक्रोशित है। छुट्टा गौवंश को यदि आज से पकड़वाना शुरू नहीं किया गया तो पूरे जिले का किसान कल से उग्र आंदोलन के लिए रोड पर निकल पड़ेगा। इसके लिए चाहे किसानों को अपनी जान की बलि देनी पड़े। किसान पूरी तरह से करो या मरो वाली स्थिति में आ चुका है। दूसरी समस्या किसानों की खतौनियों को लेकर है। किसानों की नई खतौनियों में किसानों की जमीनों को खुर्द बुर्द करने का काम किया गया है और किसानों में आपसी विवाद बढ़ गए हैं। प्रशासन से बार बार कहने के बाद भी आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आज किसान ने अमरोहा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव करके कलेक्ट्रेट के सामने रोड जाम करने का काम किया है। धरना प्रदर्शन के दौरान विजयवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, मयंक चौधरी, रवि चौधरी, संजीव सिंह, विनीत चौधरी, यशवीर सिंह, अभिषेक भुल्लर, कपिल चौधरी, समीर चौधरी, सलमान चौधरी, मुनीत चौधरी, नितिन गोस्वामी, अरुण उपाध्याय, सीमा चौधरी, गुरमीत सिंह, रणवीर सिंह, पुष्पा देवी, विकास चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, अर्जुन उपाध्याय आदि किसान लोग मौजूद रहे। मामला यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं को लेकर के, छुट्टा गोवंश को लेकर के जब से यहाँ भाजपा की सरकार बनी है योगी जी की, तब से इन्होंने कहा था कि भाई कटान बंद करा दिया इन्होंने। और किसानों के जो बाजार लगते थे, हाट लगते थे, वहां किसान अपने पुराने पशु बेच करके नए पशु बदल करके लाता था, वो सारे बाजार बंद करा दिए गए हैं। कुछ किसानों को इन्होंने लोन दिए थे, बड़े बड़े लोन दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरियां खुलवाई थी, हजारों पशुओं का लोन इस सरकार ने दिया था और तुरंत उसके बाद इन्होंने ये कटान बंद करा करके, बाजार बंद करा करके वो पशु उन किसानों के ऊपर थोप दिए गए। उन पशुओं से उन किसानों को पीछा छुटाना भारी पड़ गया। जो करोड़ों रुपए का लोन उन किसानों के सर पर थोपा था सरकार ने, वो लोन भी उन किसानों को, कुछ किसानों को जमीनें बेचकर देना पड़ा। बर्बाद हो गए किसान। उन किसानों ने उन पशुओं को फ्री जंगल में वो पशु छोड़ने पड़े, क्योंकि कहां से खुलाएगा हजारों पशुओं को किसान। अब ऐसा मामला यहाँ जब बढ़ा, सरकार से वार्ता हुई उत्तर प्रदेश सरकार से, भाई इसके बारे में आप कुछ तो करो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया कि इसके लिए हम लोग गौशाला खुलवाएंगे और सारे पशुओं को गौशालाओं में इनको संरक्षण कराएंगे। लेकिन आज तक नहीं हुआ है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सारे के सारे पशु सारे जंगलों में किसानों की फसलों को खा रहे हैं। किसानों को बर्बाद करने का काम किया इन्होंने। उत्तर प्रदेश का किसान जब से ये भाजपा सरकार बनी है तब से इतना पीछे हुआ है। देखिए, किसान फसल बोता है, फसल को खा जाते हैं पशु। जो कुछ बचता है उसको प्रकृति का प्रकोप खा जाता है, उससे भी बचता है तो ढह करके गीदड़ और चूहे खा जाते हैं। किसान को कुछ नहीं बच रहा है। किसान परेशान है, बर्बाद हो चुका उत्तर प्रदेश का किसान। अभी हम लोगों ने किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा ये निर्णय लिया है, सबसे पहले तो पशुओं पर काम कराएंगे। पशुओं के द्वारा किसानों की फसलों को खाने नहीं देंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो जिले का किसी का प्रशासन हो। इनको काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो अब संयुक्त मोर्चे के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, रोड पर उतर करके किया जाएगा, रोड जाम किए जाएंगे, ट्रैक जाम किए जाएंगे, अधिकारियों के कार्यालयों की तालाबंदी की जाएगी। क्योंकि संयुक्त मोर्चा इसका किसान का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में अब नहीं है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का सम्मान होना चाहिए। यदि किसान का जिस प्रदेश में जो सरकार किसान का सम्मान नहीं करेगी, उस सरकार के लिए हम बैठे हैं, जाकर के वहां धरने प्रदर्शन करके किसान का सम्मान जबरदस्ती कराएंगे। सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि इस किसान की सब खाते हैं भाई। सरकार भी इस किसान का खाती है, पूरी दुनिया इस किसान का खा रही है भाई। कमाने वाला अकेला किसान, मैन्युफैक्चरिंग करता अकेला किसान, और किसान कृषि प्रधान देश में रहने वाला किसान इतना परेशान कि आज उसकी सुनने वाला कोई है नहीं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
इन चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ अमरोहा जिले में पहुंचे हैं और यहाँ से हम उत्तर प्रदेश की सरकार को ललकारते हैं। देखिए, आप योगी है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हमारे, उन योगी जी को तो इन किसानों की, अन्नदाताओं की कम से कम परवाह होनी चाहिए, क्योंकि योगी तो एक महात्मा होते हैं, उनको बहुत रहमदिल होते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको भी किसानों की परवाह है नहीं, और जो अधिकारी यहाँ जिले में बैठा रखे हैं उन्होंने, उनको भी बिल्कुल परवाह ऐसा लग रहा है कि है नहीं। लेकिन वार्ता करेंगे, अभी अधिकारी आएंगे, उनसे वार्ता होगी। अब देखते हैं किस तरह के अधिकारी यहाँ अमरोहा में बैठे हैं, काम करते हैं नहीं करते हैं। काम यदि करेंगे वो अभी के अभी फील्ड में गाड़ियां उतारेंगे पशुओं को पकवाने के लिए, तो ये धरना खत्म होगा। नहीं तो ये धरना हमारा जारी रहेगा। और कलेक्ट्रेट में बैठे हम लोग, कलेक्ट्रेट में चाहे हमें तालाबंदी करनी पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, लेकिन ज्ञापनबाजी नहीं होगी। संयुक्त मोर्चे के द्वारा कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, काम कराया जाएगा और काम करने वाले अधिकारी ही इन कार्यालयों में काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, उनको रहने नहीं दिया जाएगा यहाँ। त्वचा चर्म रोग का अचूक उपाय प्रो एडविन क्रीम। फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फ्लामेशन, डेर्मेटाइटिस, दाद खाज खुजली, जांघ लगना, खरवे आपके और आपके अपनों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मार्केटिंग बाय एडवांस प्रो एड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, आध्यात्मिक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 9149198994। ईमेल advanceedpharmaceuticals@gmail.com। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।